देगा तेरे को? जब तू बैठेगा तो तेरी सोच में भी सपना ही होगा। तो सपना प्रैक्टिकली हमारे अंदर आ जाता है बेटा, वो हमारी फीलिंग्स में भी आता है, वो हमारे इमोशंस में भी आता है, वो हमारी थिंकिंग में भी आता है, वो हमारे विजन में भी आता है, वो हमें जो लोग वैसे होते हैं उनमें भी दिखता है। जब हम कोई मूवी देखते हैं, अगर उसमें अच्छा करेक्टर है तो वो सपना उसमें भी दिखेगा। हम सपने को कभी भूल नहीं सकते। अगर आप सपना ही भूल गए तो फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो फर्स्टली यू हैव टू रिमाइंड दिस थिंग, और उसको आप फिक्स कर दो जो आपकी जहन में चले। समझ आ गई? हाँ जी बेटा। शिक्षा का सही मायने में, शिक्षा का सही मायने में देखो, जो एजुकेशन है, ये वर्ड जो एजुकेशन है, ये अगर इसको मैं अपने जो आप अपने हिसाब से पूछना चाहते हैं वो ये है बेटा, शिक्षा ये है जो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, नॉट अकेले एकेडमिकली। जिंदगी में जितने भी स्फीयर है, जितने भी फील्ड है, आप में उसमें जब विचरते हैं, चलते हैं, तो आपकी एजुकेशन आपको दूसरे लोगों से अलग करती है। आप बहुत सारी भीड़ में हैं, लेकिन आपके अंदर अच्छी एजुकेशन है, आप यहाँ की पैदाइश है, प्रोडक्ट है। आपके अंदर एजुकेशन के साथ मैंने ऑलराउंड डेवलपमेंट कही तो उसमें एथिक्स, वैल्यूज, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है, तो आप उस भीड़ में से अलग दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, हमने एक बार कहीं हम गए तो हमारे साथ बच्चे थे, तो बच्चे जो थे वो स्कूल के थे। तो स्कूल के बच्चों में हमने देखा कि सब बच्चों ने खाना खाया और अपने बर्तन वहीं टेबलों पे छोड़ दिए। कोई रेस्टोरेंट था, छोड़ने भी चाहिए थे, ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक बच्चे ने ऐसी एथिक्स, वैल्यूज़ या एजुकेशन थी, उसके घर वालों ने पढ़ाई हुई थी कि वो बच्चे ने अपने बर्तन उठाए और जो कैटरिंग है, वो जो पड़े होते हैं उनके, वो डस्टबिन से उसमें जाकर डाल दिए, जबकि बहुत सारे बच्चे जो थे 50s में से, किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया। अब उन सब बच्चों में से अगर हम रियल एजुकेशन की बात करें तो वो एजुकेटेड था जो सबसे अलग था, तो उसकी एजुकेशन दिखी ना, जबकि वो कोई रूल नहीं था कि आप वहां पर उसको ये काम करें। तो ये रियल एजुकेशन है बेटा। समझ आई? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे तो तेरे में पूरा कॉन्फिडेंस दिखता है। मुझे पता होता है, सर कहते हैं कि तुझे हर एक चीज़ का पता है पर तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए तू थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर देती है। मैं किसी भी बच्चे को सुनाती हूँ या टेस्ट देती हूँ तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तभी कोई टीचर मुझसे पूछता है या फिर टेस्ट लेता है तो मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं और मैं बता नहीं पाती। तेरे अंदर फियर है बेटा, कॉन्फिडेंस तो है लेकिन तेरे अंदर थोड़ा बहुत फियर। वो फियर कैसे ख़त्म होगा? मैं आपके लिए लाइव एग्जांपल देती हूँ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बेस्ट डांसर भी रही हूँ, गिद्दा की, पंजाबी फोक की। तो हमारे कोच हुआ करते थे, तो वो हमें पता क्या कहते थे, क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस जब आपने इतने बड़े लेवल पे जाके देनी है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो बहुत सारी पब्लिक आपको देख रही होती है, बहुत सारे कॉलेज स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेजेस के बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, वहां पर आए होते हैं, जो आपको कंपटीशन दे रहे होते हैं। तो वो हमें एक ही बात कहते थे कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, तो जो आपके सामने बैठे हैं तो आप उनको ये समझो कि इनको कुछ नहीं आता, मुझे आता सब कुछ। अगर इतनी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अभी सर मैं आपको बताऊं कि हमारे 2 बच्चे गए हैं, एक डिग्री कॉलेज का और एक बीएड कॉलेज का। फोक सॉन्ग यूथ फेस्टिवल हो रहा है, और जो डिग्री कॉलेज की लड़की थी वो प्रोफेशनल सिंगर थी,
बल्कि बचपन से उसने गाना शुरू किया था। स्कूल में बहुत सारे स्टेजेस पे गाया था, कॉलेज में गा रही थी। लेकिन जो हमारी बीएड की लड़की थी, उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस फर्स्ट थी। लेकिन उस बच्ची को हमने बहुत मॉरली बूस्ट किया, उसको समझाया बहुत अच्छा। और उस बच्ची के अंदर क्या था कि ये अच्छा गाती है, क्योंकि दोनों की प्रैक्टिस मैजिशियन वो ही करवाते थे। तो वो जब भी मुझे मिलती थी, मेरी कैंडिडेट, वो कहती थी मैडम उसका बहुत अच्छा है। मैंने कहा ये तेरा वहम है, इल्यूजन है तेरे अंदर, तू उससे बहुत अच्छा गाती है। और अगर तू ये सोचेगी कि मैं इससे बहुत अच्छा गाती हूँ, तो तू इससे अच्छा ही गाएगी, अपनी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और रियली में बेटा, वो बच्ची जो प्रोफेशनल थी वहां जाकर थिरक गई, और जो हमारे वाली फर्स्ट एक्सपीरियंस वाली थी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे गई, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया। वो अलाप लूप लेती थी तो हम उसको वॉकअप करते रहते थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और सेकेंडली मतलब कि जब उसकी फाइनल परफॉर्मेंस के लिए जाना था, उसके ऑर्नामेंट्स, उसकी जो चीज़ें थी वो मैंने सेलेक्ट की, उसको दी। और थोड़ा टीचर का भी जो सर है ना मॉरली बूस्ट करना, वो भी बहुत कमाल करता है। और हमारे टीचर्स जो साथ गए उन्होंने भी उसको बहुत मतलब कि एक जैसे कहते स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है हमारे कॉलेज में, तो मुझे लगता है वो भी काम। तो आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। आप ये फियर और इल्यूजन जो है आपके अंदर, ये धुंधलापन है कि मेरे में नहीं है, अब सर के सामने मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, तो पहले ही सोच ली। तू ये सोच के चल कि आज मैं सर को ऐसा करके दिखाऊंगी कि सर ये कहेंगे कि ये वही बच्ची है। जब ये माइंडसेट होगा तो बेटा आपके अंदर वो सारी चीजें आप अच्छा कर पाओगे। नेगेटिव और फियर जो है उसको निकाल दो। मैम एक आपने बिहेवियर की बात की, तो हमें पता कैसे चलेगा हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना है? बेटा यही तो मैंने अवेयरनेस की बात की कि सेल्फ अवेयरनेस आप अपने में डेवलप करें। आप अवेयर हैं अपने आप से। मान लीजिए आपका नाम क्या है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। आप क्या कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा हूँ, मुझे अपने आप से प्यार है, मेरे फादर का ये नेम है, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे सर जो हैं मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मैं बड़ी अच्छी स्टूडेंट हूँ। तो आप में सेल्फ अवेयरनेस आ रही है ना। आपको अपने बाप भी याद है कि मैंने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। तो अवेयरनेस के कारण जो भी आप एक्शन करेंगे, एक्टिविटीज तो है, एक्शंस तो है हमारे जो हम लाइफ में करते हैं। अब कोई भी एक्शन आपके बिहेवियर में ऐसा नहीं होगा जो आपकी पर्सनैलिटी के इम्पैक्ट को खराब करे। समझ आ गई? तो जब सेल्फ अवेयर है तो बिहेवियर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा बेटा। मुझे लगता है सभी। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम दिलजोत है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। और अभी हमारे जिसकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो सारा सिलेबस हो चुका है, पर कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो मेरे स्टडी पे भी इफेक्ट करती है और मेरे को पढ़ने नहीं देती। तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूँ इस टाइम पे? बेटा सबसे बड़ी बात तो जिस इष्ट को आप मानते हैं ना, आपने ये नहीं सोचना कि रिजल्ट कैसा आएगा। नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट। आपने सोचना कि मेरा जो धर्म है मेहनत करना। जिस इष्ट को मैं मानती हूँ वो कहते मेहनत करो, और फल ये आप सब जानते हैं ना कि फल ऊपर वाला देता है। अब मुझे ये बताएं, अगर आप सर के कहने पे अच्छा काम कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता सर आपको शाबाश जरूर देते हैं, और उसके लिए आपको कई बार चॉकलेट भी मिल जाता होगा, टॉफी भी मिल जाती होगी, ये भी हो जाता होगा, हो जाता है। तो वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, हर चीज बनाई है, क्या आप मेहनत करेंगे तो वो आपका फल क्यों रखेगा भाई? वो बायस्ड नहीं है, हम तो फिर इंसान है, हमारे अंदर तो वो कमियां हो सकती हैं, वो परिपूर्ण है। अगर तूने 100% किया ना तो तेरे को 101% तेरा उसका फल दे देगा, वो किसी का फल नहीं रखता। ये इस पावर को आप महसूस करते हैं ना कि कोई पावर है ऐसी जो ब्रह्मांड को चला रही है। दिन चढ़ता है, रात होती है, कभी तूने देखा है कि दिन चढ़ा ही नहीं? इंसान गलती कर सकता है,
भगवान नहीं करता, वो तेरे को देख रहा है। तू जितनी मेहनत करेगी फल तेरे को ज़्यादा ही देगा। ये नहीं सोच रहा तूने मेहनत कर रही है, फल के लिए वो तैयार बैठा है। ये तेरा काम ही नहीं है रिजल्ट सोचना, रिजल्ट तो उसने देना है। व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट? यू हैव टू फेथ ऑन गॉड। समझ आ गई? यस सर, थैंक यू। जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो पूरे विश्वास से पढ़े। अब जिनको विश्वास होता है ना, उनके सामने हार तो होती ही नहीं है, जीत ही जीत होती है। ठीक है, सब बच्चों ने यही सोचना कि हमने जीतना है, हमने बनना है, जिस काम के लिए आए हैं हम वो करके रहेंगे। हाँ जी भैया। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। अब जैसे कि हमारा मान लो कल टेस्ट है, तो अब हम यहाँ पे अगर मेरी कोई दोस्त है जिसने मेरे लिए टेस्ट बनाया, मैंने उसे सॉल्व किया और उसमें मेरे हर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ, लेकिन वहाँ जब टीचर टेस्ट लेता है उसमें सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में एंडिंग में मार्क्स ही नहीं आते। मतलब यहाँ तो मार्क्स आ रहे हैं जो फ्रेंड ने टेस्ट लिया उसके, और जो वहाँ पे टीचर ने जो टेस्ट लिया उसमें मार्क्स आ ही नहीं रहे, सेम सब्जेक्ट। नहीं, फ्रेंड तेरे क्वेश्चन जो है वो रियलिटी में चेक कर रही है, उसको पता है कि ये सही है और ये गलत है। हाँ, तो फिर हाउ कैन इट हैपन के यहाँ आप सही कर रहे हो, टीचर के पास भी आपने वही सही तो किया, पता तो अगर नहीं। सही किया तो मार्क्स तो मिलेंगे। वही पता नहीं मैम। ये तो तेरा क्वेश्चन बड़ा अजीब है, क्योंकि टीचर तो मार्क्स बांटने के लिए बैठे होते हैं बेटा। यहाँ पे अब मेरा टेस्ट हुआ, जैसे कि मैथ का किसी ने लिया और उसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं अच्छे, लेकिन वहाँ जब मेरे टीचर जाके वहाँ मेरा टेस्ट लेते हैं तो उसमें मार्क्स नहीं आ रहे। ये किस वजह से होता है? आपके क्वेश्चन सारे सही होते हैं? क्वेश्चन जो यहाँ पे जो किए हैं वो तो सही है ही, और वहाँ पे जो किए हैं जैसा मतलब मेरे को उस टाइम आता होता है उस टाइम मैं उतना करती हूँ, मैं 100% फुल देती हूँ। बेटा एक ये है कि जो टीचर होते हैं वो बड़े कीनली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको कि बहुत तरह के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं आपके यहाँ विजिट करेंगे और वो एक जर्नली विजिट करके चले जाएंगे। एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो बड़ी कीन ऑब्जर्वर होती हैं। उनको ये पता होता है कि ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसका माइंडसेट कहाँ है, इसकी कंसंट्रेशन है कि नहीं, ये शरारत कर रहा है, इसका अटेंशन क्या है, ये चीज़। ठीक है, अब जो अच्छा टीचर है वो आपके माइनर पॉइंट्स को भी पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? वो चाहता है कि आप बहुत अच्छे बने। और जो आपका क्लासमेट है उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो आपके माइनर्स को पकड़े। जैसे वर्ब की गलती है, वो हो सकता है तेरे साथ वाला ना निकाले, लेकिन इंग्लिश ग्रामेटिकली जो बंदा है वो निकालेगा ही निकालेगा। क्योंकि अगर तूने वर्ब अच्छी तरीके से यूज नहीं किया तो सेंटेंस फॉर्मेशन तो सारी गलत कर दी। तो ये डिपेंड्स ऑन द लेवल्स। अब जो साथी है उसका लेवल उतना अच्छा नहीं होगा जितना टीचर को, ड्यू टू दिस मुझे जो लगा। एक मैम पेपर होते ही ये कॉन्फिडेंस होता है कि इसमें मार्क्स आने आने हैं, लेकिन फिर बाद में आते नहीं, तो उस चीज़ में कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाता? ओवर नहीं मैम, कि हमें पता है अभी ये क्वेश्चन है एकदम सही, लेकिन एंड में जाके फिर उसमें एकदम ऐसी गलती हो जाती है कि मैथ्स में तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 2 × 3 लिखा है तो 2 प्लस नहीं समझ के टाइप फिर जल्दी कर जाती है। जल्दी कर। पता है क्या है, ये चीज़ें होती हैं। मैं सच बताऊं, ये चीज़ मेरे बेटे ने भी बहुत मेहनत से सुधारी। उसको ये होता था, छोटा था ना, कि मैंने सबसे पहले पेपर करना है। जब छोटा था तो मैंने उसके टीचर को बोला कि आपने इसको ये कहना है कि अगर आपने पेपर पहले कर दिया लेकिन सबसे लास्ट में भेजूंगा। क्यों? क्योंकि जल्दी के मारे कि मैंने पहले पेपर करके जाना है और सब कुछ आते हुए भी गलती कर दी। तो कई बार हम जल्दी में भी होते हैं, या क्या होता है हमें कि मैं अटेम्प्ट कर दूं। आपकी डिवीजन होनी चाहिए कि आपने कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस हैं आपके, उसके लिए आपके मिनट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं। जैसे ये मेरी बच्ची बैठी है ममता, तो जब हमारी बीएड होती है तो उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें मतलब कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स होती हैं जिनको क्लियर करना होता है, वो 4-5 होती है। तो मैंने इनको एक ही मेथड बताया था कि आप
डायग्राम से करें। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप डायग्राम से कर देते हैं तो आपका टाइम सेव हो गया और 4 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन इंटेलिजेंट बच्चे भी जो है बड़ा रफली करके जाते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट जरूर करें और एक जल्दी ना करें। थैंक यू। बड़े प्यारे बच्चे। क्या कह रहा सर? इंग्लिश रीडिंग और हिंदी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कैसे? जितना आप रीडिंग करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जब भी बैठे हैं ये लिखा हुआ है ये पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? कोई बुक पढ़ी है भाई, चाहे वो हिंदी की है चाहे इंग्लिश की है, उसको पढ़ना शुरू कर दो। जितनी आपके अंदर रीडिंग के लिए प्यार हो जाएगा उतनी आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। कहीं पापा के साथ जा रहे हो, कुछ लिखा हुआ है, खड़े होना फालतू उसको पढ़ना शुरू कर दो, बहुत अच्छी रीडिंग हो जाएगी। सिट डाउन बेटा। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। पहला था रात पूरी करियर का तैयारी कर रहे हैं, सवेरे भी तैयारी करनी है, मुझे 2 मिनट। और पता नहीं क्यों घबराहट आ गई, ये जो क्वेश्चन आता है वो कुछ बोलते हैं। देखो बच्चे, इतना मैं एक गल कहनी चाहूँगी, पंजाबी च ने पूछा। सब तो पहला तो मैंने ये खुशी है कि एक सरदारा के मुंडे ने खड़ा होकर क्वेश्चन पूछा। साडी कौम यहो जी है कि पढ़ती नहीं, पढ़ती नहीं, और अगर पढ़ती है तो डंडे नाल, जो मैं ऑब्जर्व कर, ਜਾਂ फिर इन्ने ब्रिलियंट होंगे कि बहुत पढ़ते। ये मेरी कौम का मैनू वो पता है। सब तो पहला मैं खुश हाँ कि तू क्वेश्चन पूछे, शाबाश। और दोबारा रिपीट करो, पिछे वाला कितना खुश हो गया सर दोनों भाई। हाँ जिवें रात की तैयारी कर लेते हैं, कर ली। सवेरे भी तैयारी हो जाती है, जब टेस्ट होता है तो घबराहट आ जाती है, जो क्वेश्चन आता है वो नहीं। ले मैनू ऐ दस घबराहट का दी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ कित्थे पहुंच गए, बॉर्डर ते पहुंच गए, और पूरे हथियार है, चंगी अच्छी मिसाइल है, सब तो वधिया वैपन है, बंदूक भी सारे नालों वधिया, ते डर काहदा, चलाउणी है ना, सामने वाले कोले तां है ही नहीं। समझ आ गई? हौसला ना। हुण मैनूं ऐ दस के लाख रुपए का इंडिया ने तैनूं वैपन देता, सामने दुश्मन खड़ा है और तू ऐ करी जाना। ट्रेनिंग भी तैनूं पूरी दित्ती सी, चलाई तू है नहीं, दुश्मन अंदर आ गया, की फायदा होया? ये है तेरी गल। की चाहिए? हौसला, और हौसले के नाल अटेम्पटेशन, ये सब कुछ आता है, चक दो बस। हाँ तेरा भी कोई क्वेश्चन है? हाँ है ਉਹਦੇ अंदर। हाँ दिल की गल कहती सर, दिल की कहती। हाँ कुछ है दिल च के बनना है। और कदे सोचे कि वो बाप जिहड़ा मेरे ते पैसा ला रहा है वो कित्थों आउंदा है, और दिन के किन्ने पैसे खा जांदा है। रात एक मैथड अपना ला, रात नूं सौन लग्या ये सोच लिया कर कि मेरे बाप ने किन्नी मेहनत का पैसा मेरे ते लाया है और मैं की करन आया, किन्नी दूरों चल के मेरा बाप इत्थे एडमिशन करा के आया है, और मेरे आस पड़ोस वाले ते रिश्तेदार मेरे बाप नूं पुछदे मुंडा कित्थे छड्ड के आया, वो कहंदा जी उत्थे छड्ड के आया, और मेरे बाप ने इन्ने लोकां नूं जवाब देना, और मैं सुबह तो लैके शाम तक की कीता, किहड़ा सही कीता ते किहड़ा गलत कीता। अगर तू अपना सैल्फ एनालिसिस शुरू कर दे ना बाप नूं रख के सामने, और टीचर्स नूं जिहड़े तेरे ते मेहनत कर रहे हैं, तो मैनूं नहीं लगता कि तैनूं शरारत नेड़े आऊ तेरी, ये शरारत तैनूं दूर तक नहीं दिसनी। समझ आ गई ना? ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं सवेरे कॉलेज भी यही कहनी हुंदी जी, लड़के मेरी ना रिसर्च अग्रैशन पे सी PhD सिट डाउन, तो मैं क्वेश्चनेयर डिवेलप करना, तो मेरी गाइड कहती भी तुसीं जाके फ्रीकुएंटली क्वेश्चन पूछो बच्चों तो अग्रैशन पे। अग्रैशन क्यों आता बच्चों को? ऐ आ जिहड़े सरदारां ने ऐ बैठे सी 2-3 साडे भी, मैं उन्होंने पूछा क्योंकि मैं जिहड़े सरदारां दे जवाक ना मैनूं बहुत चंगे लगदे भी इन्हें पढ़ना तो है नहीं, इन्हां दे बाहर कड्डो जिहड़ा कुछ हैगा। तो मैं कहा भी मेरी गल सुन कि भी काका जे तू चाहना भी मैनू की मिले मोटरसाइकिल,
मैं +2 कर ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ 3 ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਦਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਗੈਜਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ 4 ਅੱਖਰ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਿਹੇवियर और तू धोखा किसके नाल कीता किसके साथ धोखा कर रहा था वो बच्चा पेरेंट्स के साथ तो नहीं कर रहा था माँ बाप मैंने कहा और कोई उनके 20 साल होंगे वो तो निकाल लेंगे लेकिन तू आगे अपनी जिंदगी कैसे निकालेगा तो मैंने आपको सेल्फ लव कहा था ना कि अगर आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो आप अपने आप से धोखा नहीं कर सकते अगर आपके अंदर सेल्फ लव है तो शरारत आपको दिख नहीं सकती आप शरारत के बारे में सोच भी नहीं सकते जब आपका टीचर पढ़ा रहा है आपकी टोटल कंसंट्रेशन होगी अगर साथ वाला शोर भी करता तो आप उसको कहे क्या कर रहा है तू चुप कर मुझे समझ नहीं आ रही ये आपका बिहेवियर होगा ड्यू टू सेल्फ लव आप अपने आप से प्यार कर रहे हो आप अपने आप को धोखा नहीं दोगे आपने अपने कैरियर को बनाना है आपने अपने ड्रीम को ले रखा है आपने अपने गोल को फिक्स कर रखा है अब शरारत तेरे अंदर नहीं आनी चाहिए समझ आ गई ना हाँ जी सब ठीक और कोई हाँ जी वेरी गुड क्यों आती है फिर आपने ठाना ही नहीं अगर ठाना होता तो दोस्त से 10 बातें लगाता कि मैं तो कर रहा हूँ यू कैन गो आप जा सकते हैं मैं नहीं जाऊँगा फर्स्टली आई डू दिस ये बात बार-बार हमने डिस्कस की है कि दोस्त कौन होते हैं जो अच्छे काम के लिए प्रेरित करे वो या फिर जो अच्छा काम कर रहा है उसको लेकर चला जाए बात को पहले तो आप लोगों ने दोस्त पहचानने की आवश्यकता है बाद में आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 बार तो मैंने आपको ये बात जरूर बोलती हूँ कि पहले ये देखो कि दोस्त है मतलब तुम पढ़ रहे हो आप मतलब डिस्टर्ब कर रहा है उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई है ही नहीं आप उसको दोस्त अगर समझ रहे हो तो दोस्ता वही करो पहले दोस्त को पहचानो कि तुम्हें तुम्हारे साथ चलने के लायक एक संगत हो संगत से ही बनता सब कुछ तो अगर वो तुम्हें दोस्त अगर कहता बात खेलते हैं तो इसका मतलब वो दोस्त है क्या नहीं है तो उसके कहने पे चाहिए क्यों ना तो तुम पहचानने की गलती कर रहे हो कि दोस्त कौन है और चलो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए समय हमने मैडम से आगे थोड़ा ही होगा आपको बहुत लंबा दे दिया कुछ बच्चों ने मुझे बहुत प्रभावित किया पढ़ने यहाँ जो बैठे हैं
कुछ कुछ बच्चों की कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमने यहाँ पर कर देखे अलग अलग लेवल पर। इधर बेटा ध्यान, ये मेरा बेटा है मैडम, अभी इसको मैंने स्कूल में डाला नहीं है, आप ये कह सकते हो, अच्छा अच्छा लेकिन इस पे हमने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, जैसे इसको अलग अलग चीज़ें बताने की कोशिश की। ये भी 20 तक टेबल आप बीच में डॉजिंग करके से पूछ सकते हो, हिंदी रीडिंग करवा सकते हो। तो इसमें एक जो यूनिक चीज़ है अपनी स्टेट कैपिटल, उसके साथ साथ कंट्री कैपिटल अपने आप ही लर्न होती है बहुत अच्छे से। ये रात को मुझे कहता है पापा कुछ बात करते थे, मुझे सुनाता है, कोई पोएम सुना दी, कभी कुछ जनगण राष्ट्रीय गान और बहुत सारी चीज़ें इसने याद की। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, हरियाणा की कैपिटल क्या है? कर्नाटक, मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, चाइना, यूक्रेन, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 12 एग्जाम, वेरी गुड 12 एग्जाम, 14 एग्जाम, 76 एग्जाम। इस एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि हम इसको पढ़ाने पर बिल्कुल कोशिश नहीं करते। ये 6 बच्चे हमारे पास, ऐसे दूसरा भतीजा है वो भी ऐसा ही है, तो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिए, सेल्फ लर्निंग करते जो दिल करे करो, शरारतें करो, दबा के करो, मजे लो, जियो। तो उसका परिणाम है कि अपने आप ये मेरे को अलग अलग चीजें पूछते हैं, क्या बनना फिर है, आपने एनवायरनमेंट दिया इनको क्या बनना है, हैं? क्या बनना है, पार्का सोलर बनना है। इससे पहले क्या बनना था, एस्ट्रोनॉट। इसलिए ये ड्रीम नए नए आते रहते हैं, पोस्टिंग उस पे रहता है। फिर इसकी एज कितनी है? इसमें एक 9th का बच्चा मेरे पास इस स्कूल से आया था, साइंस बड़ी अच्छी थी उसकी। वो कहता कि मैं आपके बच्चे साइंस से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं कहा आपके लोग किसी ने मिलवाया, फिर मैंने इससे मिलवाया। ये अभी 5th क्लास में है। बेटा अपनी बॉडी के पार्ट्स के नाम बताने आपको सारे यहाँ खड़े हो, तो मैडम ये उधर कैमरे की तरफ देख के बता दें, फिर ये हाथ कैसे लगेगी बॉडी पार्ट्स की, माइक पकड़ लो या तो आप यहाँ इधर से थोड़े साइड इधर इधर आ मैडम यहाँ बस बस आराम से, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी बच्ची है। clavicle, scapula, humerus, radius and a carpal metacarpal. नहीं जो बोल रही है वो बताओ कहाँ है, सारे पार्ट्स के हाथ लगे। Clavicle, scapula, humerus, radius and a carpal metacarpal phalanges, hip bone, femur, tibia, fibula, tarsal, metatarsal. मुझे कौन सी क्लास है? 5th क्लास है। नाम क्या है आपका? सवनीत कौर। कहाँ से हो? सुजानपुर। ये बड़ी प्यारी बच्ची है, डिटेल बढ़िया है, दिखने में पता चल रहा है, बड़ी सिंसियर से पर्सनालिटी है। ये मजाक भी बहुत अच्छा करती है, पूरी अच्छा। कुछ मजाक तो ऐसे करती है कि सारों को हिलाकर रख देती है, सारे कमरे लग जाते हैं तो रहती है मजाक करती है। अच्छा, वेरी गुड, बिग हैंड फॉर दिस। ये जो विषय है, ये भी वैसे अब आपको अपने अपने वालों से मिला, ये मेरी भतीजी है जी, इसको पिछले 3 साल से मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ये अभी 7th क्लास में बैठती है। कौन सी बच्ची है? खड़े हो बेटा। ये अच्छा, रियल में भी 6th में हुई है, 7th में इसको कर दिया है, 1 साल इसको आगे कर दिया। 8th का सिलेबस ये आराम से पढ़ रही है। और वो जो बच्चे वो कह रही थी थोड़ी देर पहले की प्रियमा साक्षी, ये मेरी भतीजी है, इसको भी मैंने 1 साल जंप कराया 7th में, तब फिर इसको 8th ना करवा 9th में डाल दिया, क्योंकि हमने इसको 7th में ही 7th और 8th का सिलेबस पढ़ाया और उसमें इसने 8th में ड्रॉप किया, तो मुझे 8th दोबारा करवाने की जरूरत लगी थी, तो इसको 9th में कर। मैं कहूँगा कि उम्र से थोड़ी कम भी है और 10th क्लास में थोड़ा सा प्रिपरेशन मान रही होगी, पर मार्क्स हमारे लिए मैटर करते नहीं, ये मेरी पहले क्लियर बात है, मार्क्स आए ना कोई फर्क नहीं। ये एक इसका बिहेवियर है ना दुनिया के वाली का, ये हर चीज की गौर करते हैं, कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कि जैसे 15 मिनट तो सब पूछेगी, ये ऐसे ऊपर ये ऐसे कर सब पूछेगी। एक इसकी लर्निंग स्किल इसकी बहुत अच्छी है। एशिया में कितनी कंट्रीज है?
47. 10 कंट्रीज के नाम बताना विद कैपिटल। अफगानिस्तान, काबुल, आर्मेनिया, येरेवान, नेपाल, काठमांडू, बिजू, श्रीलंका, जयवर्धनपुरी कोटे एंड कोलंबो। और बताओ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, जकार्ता। अच्छा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया का? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड, गुलजार मेहता, लाल बहादुर फोर्थ, शास्त्री, अभी कौन है? नरेंद्र मोदी, इससे पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, उससे पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, उससे पहले कौन थे? डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा तो फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड, सर्वपल्ली थर्ड, राधाकृष्ण, जकीर हुसैन, फोर्थ, वीवी गिरी, अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, इंडिया का पीक कौन सा है? माउंट इंडिया की सबसे K2 कोड पिनास, वर्ल्ड की? माउंट एवरेस्ट। अच्छा एलिमेंट्स के नाम बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्काइडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अच्छे जन सोतम स्केल भी याद रखिए। जैसे 77 का स्केल क्या है? 77 4489। 52 का 27। इतना लेट रिस्पॉन्स कैसे आ गया? सो रहे हो क्या? यस 25 का 32 का चलो 19 का क्यूब कौन बताएगा? 19 का क्यूब बताओ। 859, वेरी गुड। 24 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 1369। 35 का स्क्वायर, 65 का दोनों में क्या स्टैटिस्टिक्स के 6th क्लास से एकदम हाई लेवल पे लगती है, ऐसा नहीं है। छोटी चीजें जो भी समझ में आ गई है बतानी है। फिफ्थ क्लास के जो बच्चे हैं वो 5, 6, 7 के ठीक होते हैं। एक ही साल हमारे पास टाइम देखो ना, स्कूल कितने दिन लगता है? 180 दिन, अकेडमी लगती है 330 दिन। ये स्कूल में कितनी देर रहते हैं? 5 घंटे। हमारे पास होते हैं 24 घंटे। मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 11:30 तक की शेड्यूल है। इनका शेड्यूल आपने डेली बनाया है। 11:30 तक ही लगे रहेंगे। इनकी सीटिंग जैसे भी ये बैठते हैं, आप इनको रात तक कैसे बिठाएंगे? ये खड़े नहीं होंगे। पूरी शेड्यूल हाँ जब वो बैठेंगे खड़े हो तो ये खड़े हो, वरना बैठे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी बात चल रही थी फादर पर, तो मैंने सोचा कि फादर वाला एक्टिविटी करवा देते हैं। वहां से हम लोग वैल्यूज कैसे डाल रहे हैं आप लोगों ने बार देखा है, लेकिन मैडम के लिए वो नया है, वो दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो जो बच्चे फादर टेक करते हैं उन्हें सत्य बेटा आप लिख लो। एक ये तो खतरनाक हो जाएगा मैडम, थोड़े सा आगे हो गया। आप चीज को ये मतलब इस गेम के टाइम भी पढ़ता है। ये मतलब सारे कुछ भी कर रहे हैं, ये पहला किताब लेने को बैठा है। फिर हमने धीरे धीरे इसको रनिंग में डालना है कि भाई रनिंग करते हुए रनिंग है। अच्छा इतनी शूटिंग है बच्चों। ये पहला होगा तो पढ़ता है, बातें नहीं करता। पढ़ते नहीं करता। शरारते तो इसमें धीरे धीरे पनपने लगती है, आपने उनकी कोशिश करके शरारते कर, वरना बिल्कुल स्पेस मॉडल पढ़ना ही पड़ता है। कहीं ये ना पता लगे कल से दिमाग से पागल हो गए, ये वैसा बच्चा है। तो जैसे रूम में बच्चे शरारतें कर रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं, और उसको कुछ छेड़ देता है चीखता है और इसको डिस्टर्बेंस पसंद है। तो इट मींस फिर आप इसकी पर्सनैलिटी को डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इसको हटा रहा हूँ वहाँ से नीचे। ये सारी चीज़ें चाहिए लाइफ के लिए। बहुत रिलेटिव बच्चा है, समझदार बच्चा है। किसी को जैसे आपने इसको ये बोल दिया कि आपकी 3 बजे में बेटा मैथ की क्लास
अब ये 3 बजे पहुंचेगा चाहे मैं कुछ ही करना क्या बात है, मैं कैसे क्लास फिर मैं थोड़ा थोड़ी देर बाद आया फिर 15 मिनट बाद फिर आया। अब इसने मुझे रिसेंट एक लेटर लिख कर दिया कि पिछले 13 दिन से आपने हमारे क्लास ऐसी टेक्निक ये तो निकलेगा सर, हाँ नहीं निकलेगा डेफिनेटली। ये मुझे नहीं पता अभी 12 तक मेरे पास इनमें से कितने रुकेंगे। जो रुकेंगे वो आपको मतलब से आप मेरे से स्टाफ पे लिखवा दो, वो कुछ नहीं क्या बोल जाता मैं तो कुछ नहीं आ जाता कोई कांस्टेबल सर उस उनमें आप इनमें आप पता है क्या मल्टी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं।